मॉम प्रेसो हिंदी में आपका स्वागत है और आज है हमारा सेकेंड राउंड ऑफ किचन योगा। आई होप यू ऑल आर रेडी। कुछ और लोगों का इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाय, एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं गरिमा और आज मॉम प्रेसो हिंदी पे हम करने वाले हैं किचन योगा। और मैं हूं गरिमा भंडारी, आपकी योगा और वेलनेस एक्सपर्ट। और मॉम प्रेसो हिंदी में आप सबका स्वागत है, नमस्कार। और आज का टॉपिक है किचन योगा, क्योंकि किचन में हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली जब हम लॉकडाउन में है। तो या तो हम स्नैक्स बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं या फिर बार बार कॉफी चाय, तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, बट आपको पता भी नहीं है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं। हेलो, हाय कामिनी। सोनम सेज योर एज, माय एज इज 37। ओके, सो किचन योगा ना सिर्फ एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है आपको फुल बॉडी वर्कआउट करने का, स्पेशली जब आपके पास वो फुल योगा करने का, जो फुल योगा सेशन होता है करने का, वो टाइम ना हो और मैट में स्वेटी सेशन आप नहीं चाहते हैं, तो किचन में ही खड़े खड़े खाना बनाते समय आप बहुत ही माइंडफुली एक तरह से अपने आप को रीबूट कर सकते हैं, री एनर्जाइज कर सकते हैं, रिचार्ज लगा सकते हैं अपने अंदर। जैसे हम फोन पे लगाते हैं, फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से सिमिलरली हम किचन योगा से अपने आप को पूरी तरह से रेजुविनेट और रीबूट करते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने आप को पूरा बॉडी स्ट्रेच देते हैं एंड इट्स अ वेरी फील गुड फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है, मुझे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, किचन में योगा। ओके, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं हूँ गरिमा भंडारी और मॉम प्रेसो हिंदी पे आज हम कर रहे हैं किचन योगा। तो सबसे पहले मुझे फेवरेट लगता है ये किचन का शेल्फ, क्योंकि यहाँ से आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पोस्चर की। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने आप को ऐसे रिक्लाइन कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा जो टेबल टॉप बोलेंगे या किचन टॉप बोलेंगे, इसमें हम कुछ भी सब्जी काट रहे हैं या वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं, तो इसे ऐसे अपने आप को रिक्लाइन कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे इनकरेक्ट पोस्चर है, क्योंकि इसमें आप अपनी जो खुद की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, आप बस ऐसे अपने आप को ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको पोस्चर खराब होता है। सेकेंडली, आप अपनी जो बॉडी है उसको करेक्ट वे में, उसकी जो मसल्स हैं उसको अच्छे से एंगेज नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज नॉट गुड। सोनम महाजन से 37, आई कांट बिलीव। योगा का जादू है, निधि कश्यप। आप लोग भी योगा करें, ना सिर्फ यंगर दिखने के लिए, जवान दिखने के लिए, बट ऑल्सो अपनी पूरी की पूरी ओवरऑल हेल्थ और लॉन्जेटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ग्रेट। सो जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह से जो रिक्लाइन करके खड़ा होना है वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। फुल अपना खुद का बॉडी वेट हमें यूज करना है, सारे बॉडी की मसल्स को यूज करना है, सीधे खड़े होना है। तो ये सबसे पहला करेक्शन है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप खड़े होते हैं तो अपना पेट ऐसे निकाल के मत खड़े हो इस तरह से, ये भी एक गलत पोस्चर है। आपको लगाना है इसमें बंधा, यानी कि लॉक लगाना है। तो टमी कम करने के लिए कोई पूछ रहा है, यानी शर्मा, तो टमी कम करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए, अब ये मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ। आप टमी को क्या करेंगे, ऐसे निकाल के खड़े हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली तो आपकी स्पाइन गिर गई, आपने सामने निकाल के खड़ा कर दिया, पोस्चर भी खराब होगा, कमर में भी दर्द होगा और टमी भी बाहर को निकलती रहेगी। तो टमी को हमें क्या करना है, ऐसे टमी को अंदर टक करके खड़े होना है। तो क्या करना है कि अपना जो ये नेवल होता है ना, नेवल नाभि, इसको आपको स्पाइन की तरफ यानी कि पीछे की तरफ
स्क्वीज करके रखना है इसको। लॉक, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल लॉक। ये उडियाना बंधा भी कहलाया जाता है योगा की प्रैक्टिस में। तो आप इसको इस तरह से लॉक करके हमेशा जब खड़े होंगे तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है बॉडी का, जो हीट है बॉडी की, वो हमेशा स्टार्ट रहेगी। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो स्टमक एरिया में जो फैट है वो अपने आप ही मेल्ट होने लग जाएगा। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट पॉस्चर है। मतलब कि इसमें आप हर समय अपने स्टमक को अंदर स्क्वीज करके टाइट करके रखते हैं। ये बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही जरूरी है और कहीं भी कर सकते हैं आप, ड्राइविंग करते समय, किचन में खड़े होके करते समय। तो ये लॉक को आप जरूर करें, उडियाना बंधा, स्पेशली महिलाओं के लिए जब प्रेगनेंसी के बाद या किसी और रीजन की वजह से सारा का सारा फैट जो यहाँ पर जमा हो जाता है। तो आप इसे दिन में कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस मेक श्योर करें कि आपने खाना जो है वो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे या 2 घंटे पहले खाया हो। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद किचन टॉप में हम करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज। तो यहाँ से अब हम अपने हाथों से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जो किचन का टॉप है, इस तरह से। फिर अपने नाभि को अपने स्पाइन की तरफ टाइट करें, लॉक करें, बंधा लगाएं बॉडी में, और फिर लेग्स को इस तरह से पीछे लेके आए। लेग्स का जो डिस्टेंस है वो शोल्डर के जितना विथ डिस्टेंस होगा। सो शोल्डर के जितना विथ में इसको, पैरों को आप प्लेस करें, फिर पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर इस तरह से। अब आप देखेंगे कि हिप्स को मैं पीछे भेज रही हूँ। सो हिप्स को पीछे भेजते हुए अपने हाथों को इस तरह से एक्सटेंड करें। और यहाँ पे अगर आप बिगिनर है तो अपने नीज को थोड़ा सा बेंड करें, क्योंकि इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स में पीछे एक्सीलेंट स्ट्रेच आएगा। साथ में ऊपर की बॉडी ओपन अप हो रही है, क्योंकि शोल्डर्स हम पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं, और लोअर बैक जो है आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, स्ट्रांग बन रही है। सो फुल बॉडी स्ट्रेच है, ये एक्सीलेंट है। अब यहाँ पे हम रहेंगे 5 से 6 लंबी गहरी सांस के लिए। अपने नोज के थ्रू यानी नाक के थ्रू सांस भरें। और 5 गहरी सांस के बाद अब मैं जो पर्सनली ऐड करती हूँ इसमें एक्सरसाइज, जिससे कि हिप्स भी ओपन होते हैं और साथ में साइड का जो फैट है, जो मुश्किल होता है साइड का फैट, वो भी बर्न होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे और ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे अपने बॉडी को, और स्पाइन भी ट्विस्ट होती है ऐसा करने से। जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार कर सकते हैं। एंड रिलीज। So many people joining in. Hello everyone. नमस्ते जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। मैं हूँ गरिमा भंडारी और मॉम प्रेसो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फुल बॉडी किचन योगा, और यहाँ से हम अपने फिर से बेली फैट की तरफ अगर ध्यान दें तो हम अपने हाथों को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे और फिर फास्ट मूवमेंट करेंगे कटी चक्रासन का, एक्टिव। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये वाला मूवमेंट करेंगे तो आप देखेंगे, मैं आपको ऐसे ऊपर रेज करके दिखाती हूँ कि कितना फैट ऐसे इससे कम होता है, एकदम मेल्ट होता है। तो ये एक्सरसाइज आप रोज करें किचन में, जब भी आप खड़े हों। ब्रीदिंग करना नहीं भूलें। 10 से 15 बार एक साइड और 10 से 15 बार दूसरी साइड। फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट इसको करें। तो ये बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है, इसे आप रोज करें। उसके बाद यहां से हम करेंगे फिगर 4। अब इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लोग अक्सर इसे रॉन्ग करते हैं। यहाँ से एक लेग में वेट ट्रांसफर करें, दूसरे लेग को इस तरह से घुटने के ऊपर रखें। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ये वाला जो घुटना है इसका वेट आगे नहीं जाएगा हील्स के, ऐसे ये पीछे ही रहेगा, हिप्स पीछे को रहेंगे।
राइट वाला, और ऐसे आप पीछे को जाएंगे, आप आगे की तरफ नहीं जाएंगे, आप पीछे की तरफ ऐसे जाके अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। टेबल टॉप का सपोर्ट लें, पीछे की तरफ ऐसे करके जाएं और यहां पर स्टे करें। जितना हो सकता है उतना नीचे बैठे हैं, जैसे चेयर पे बैठ रहे हैं उस तरह का मोशन करें। और हिप्स जो है, यू विल हैव न्यू हिप्स, आई एम टेलिंग यू। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगेगा कि आपका हिप्स जो है वो अभी अभी पैदा हुए, न्यू बॉर्न हिप्स यू विल हैव। सच एन एक्सीलेंट हिप ओपनर। ग्रेट। दूसरी साइड 5 लॉन्ग ब्रेथ्स, 5 लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। Awesome. मधु कश्यप, पल्लवी, सांस की गति का भी ध्यान रखना है। कहा हाँ पल्लवी, सांस आपकी जो है इनहेल और एक्सेल यानी कि सांस लेना और छोड़ना एक ही पेज में होना चाहिए। नाक के द्वारा आप सांस लेंगे और नाक के द्वारा ही छोड़ेंगे। और लंबी गहरी सांस, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूं यहाँ पर, इनहेल किया आपने और एक्सेल। इनहेल करें 5 से 6 सेकंड। अगर आपका सांस लेना है तो 5 से 6 सेकंड ही आपका सांस छोड़ना होगा, इस तरह से। इसको कहते हैं हम उज्जयी ब्रीदिंग, जो कि हम अपने सारे योगा के आसनास में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप उज्जयी ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपने आसनास के साथ तो आपको कभी भी योगा के आसन का कोई भी फायदा नहीं होगा। और आप यही कहेंगे कि मैंने तो योगा प्रैक्टिस करी बट मुझे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अपनी आसना की प्रैक्टिस में सही तरीके की ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो नहीं किया, जिसको कि हम योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। वो बहुत जरूरी है। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें, इस तरह की ब्रेथ को समझें। ये इस तरह की ब्रेथ से हम जो अपनी बॉडी की वाइटल एनर्जी फोर्स है उसको ओपन अप करते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं पूरी बॉडी में। प्राणा यानी कि वाइटल एनर्जी फोर्स जो है उसका नियंत्रण होता है, नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, बॉडी की जो तपस है यानी कि हीट है वो स्टार्ट होती है। सो प्लीज ब्रीदिंग के बगैर कोई भी आसना करना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। सो ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी है। सारिका सेज नाइस सेशन, अर्चना सेज नाइस, एनी सेज नाइस, शरणजीत सेज सुपर, थैंक यू गाइज, रंजना, मधु, कुसुम। और जो भी अभी मेरे साथ इस समय यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, गरिमा भंडारी ऑफिशियल, और यूट्यूब पे मेरा चैनल गरिमा भंडारी जरूर सब्सक्राइब करें। वर्षा सेज कि प्लीज डू 1 सेशन ऑन हाउ टू रिड्यूस चेस्ट साइज। डेफिनेटली अगला सेशन हम सिर्फ चेस्ट के बारे में रखेंगे और कैसे हम नेचुरल एक्सरसाइजेस के तरीके से नेचुरल वे में अपने ब्रेस्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्टेड दिखा सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो ब्रेस्ट हैं एंड विद एज सैग करने लग जाती हैं। इफ सैग इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बट एक नेचुरल उनका जो पर्कीनेस है वो खत्म हो जाती है। तो उसको हम कैसे नेचुरली लिफ्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे अगले सेशन में डेफिनेटली, या किसी ना किसी सेशन में। सोनम सेज आई सॉ समथिंग न्यू, थैंक यू गाइज। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो पोस्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग और फियर्स पोस्चर है। इसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज, फुल बॉडी पोस्चर है। इसमें हम अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे साथ में, और अपने फिर से अपने नेवल को, अपने नाभि को स्पाइन की तरफ सेंड करेंगे, जिससे कि आपका
एब्डोमिनल लॉक लग जाएगा, वो टाइटनेस आ जाएगी, जिससे कि आपका जो बेली फैट है वो कम होता है। मैं बार बार बता रही हूँ, वो लॉक बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ना है एज इफ कि आप आपके पीछे समझिए एक चेयर है, आप चेयर में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको किचन की टेबल, इसका किचन के टॉप का सपोर्ट चाहिए तो आप वो लें, पर अपने स्पाइन को एक लाइन में स्ट्रेट रखें, पीछे की तरफ इस तरह से झुकना नहीं है, एक ही लाइन में, एक सिधाई में ऐसे खड़े होना है। पेट में लगाना है लॉक और उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से आना है और अपने आपको यहीं पे रहना है। 5 से 6 लंबी गहरी सांस लेनी है और अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे तब अपने हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और नेक को ऐसे ड्रॉप करेंगे। 5 लॉन्ग ब्रेथ्स। इनहेल, 5। हाथों को रिलीज करें, पैरों को रिलीज करें। बहुत ही एक्सीलेंट आसन। उसके बाद करते हैं ताड़ासन। वंस अगेन माय फेवरेट पोस्चर। अपने दोनों पैरों को हिप विथ डिस्टेंस में रखें, यानी कि हिप्स के जितना डिस्टेंस। फिंगर्स को इंटरलेस करें और फिर से ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करें। जिन लोगों के भी पैरों में या हील्स में अगर पेन रहता है, दर्द रहता है, या फिर अपर बॉडी या स्पाइन में, लोअर बैक में स्टिफनेस होती है, वो भी ये पोस्चर एवरीडे प्रैक्टिस करें। ताड़ासन फुल बॉडी को ओपन अप करता है और स्ट्रेच करता है और बहुत ही आसान है इसे करना। अगर आपको किचन के टॉप की मदद चाहिए तो अपने हाथ को ऐसे रखें और इस तरह से फुल बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करें। वंडरफुल। हैंड्स को इस तरह से रिलीज करें एंड टेक अ मोमेंट। यहां से ओपन अप करते हैं अपने साइड बॉडी को। तो वंस अगेन टेबल टॉप को इस तरह से होल्ड करें, लेग्स को इस तरह से नॉमिनल डिस्टेंस में रखें, हिप विथ डिस्टेंस में। दूसरे हाथ को इस तरह से रेज करें और राइट साइड में इस तरह से ड्रॉप करेंगे और 5 लॉन्ग ब्रेथ्स के लिए यहाँ पर स्टे करें, यानी कि 5 लंबी गहरी सांस। अगली साइड, हैंड्स रेज, Sharanjit Kaur says perfect balance. Thank you, Sharanjit. You're so nice. Pallavi says very nice. Thank you. सी सेक्शन से आई हुई टमी कम नहीं होती क्या? किसने कहा कम नहीं होती? हर तरह के सेक्शन से आई हुई टमी कम होती है। आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे और साथ में योगा की प्रैक्टिस अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं, रेगुलर करते हैं, सो डेफिनेटली आपकी जो बेली है, बेली फैट है, वो कम होगा। और डाइट पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप 2 घंटे भी प्रैक्टिस करें, योगा करें और अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप राइट तरीके का खाना नहीं खा रहे हैं, राइट टाइमिंग्स पे नहीं खा रहे हैं और आपकी जो बॉडी है वो उसको एनर्जी में, जो भी आप खाते हैं उसको फैट पे कन्वर्ट कर रही है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। स्वाति भारद्वाज से सुपर, कामिनी से सुपर, थैंक यू गाइस, बहुत अच्छी जानकारी। अंतिम आश्रेष,
अर्चना सेज हाउ टू रिड्यूस बेली फैट रिड्यूस करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे गरिमा भंडारी पे काफी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, गरिमा भंडारी ऑफिशियल। बेली फैट के लिए मैं अक्सर वीडियोस बनाती रहती हूँ। और एवरीडे योगा की प्रैक्टिस से सूर्य नमस्कार करें, त्रिकोण आसना करें, उत्तान आसना, पश्चिम उत्तानासना, इस तरह के आसन करने से आपका 100% कटी चक्रासन जो हमने किया, काफी अच्छे पॉस्चर्स हैं। अगला पॉस्चर हम करेंगे उत्तान आसन। सो उत्तान आसन के लिए यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड, इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ग्लो करती है, बालों की हेल्थ अच्छी रहती है। सो ये सारे जो पॉस्चर्स हैं वो बहुत ही अच्छे पॉस्चर्स हैं एवरीडे प्रैक्टिस करने के लिए। सो आप अपने किचन का जो टॉप है इसे यूज कर सकते हैं। और वंस अगेन अपने लेग्स को शोल्डर के विड्थ के जितना डिस्टेंस पे रखेंगे और यहाँ से पीछे अपने हिप्स को सेंड करें। बिगिनर्स अपने नीज को स्लाइटली बेंड करें और इस तरह से फॉरवर्ड की तरफ झुके, जितना आप झुक सकते हैं। पूरे ब्लड फ्लो को इधर फेस की तरफ आने दें अच्छे से। हाथों को इस तरह से अपनी एल्बो को पकड़ सकते हैं और 5 से 10 गहरी लंबी सांस के लिए यहाँ पर स्टे करें। अपनी स्पाइन को लंबा करें, खींचें। नाइन 10 ग्रेट। अब अपने हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखें, फिंगर टिप्स को टच करें और एल्बोस को सामने लेकर आए और राउंड सर्कल्स बनाएं 10 बार। अब हम करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टे डायरेक्शन में। अब करते हैं कुछ स्पाइनल मूवमेंट जिससे आपके कमर का दर्द भी ठीक रहता है, बेली का भी फैट कम होता है, चेस्ट की जो शेप है वो अच्छी होती है और जितना भी स्ट्रेस है आपके नेक में या अपर बॉडी की मसल्स में वो भी ठीक होता है। सो उसको करने के लिए आप इस तरह से अपने स्पाइन को आगे की तरफ राउंड करें और इनहेल के साथ ऊपर ओपन करें। एक्सेल, इनहेल के साथ पूरा चेस्ट ओपन करें। एक्सेल के साथ बैक को पूरा राउंड करें। आसन जॉब। हील्स में शरणजीत, हील्स के लिए अभी मैंने एक एक्सरसाइज बताई है, माउंटेन पोज। इस तरह से ऊपर नीचे आप ताड़ासन में ऊपर की तरफ हील्स को करें, फिर नीचे करें, फिर ऊपर करें, फिर नीचे करें। इससे काफी आपको आराम मिलेगा। त्रिकोण आसन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पोस्चर्स हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैम। और विपरीत करनी, अपने बेड पर लेटकर अपने पैरों को दीवार पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखें। विपरीत करने से भी हील्स को बहुत आराम मिलता है। जितना भी ट्रैप वहाँ पे स्वेलिंग होती है या वाटर रिटेंशन होता है जिसकी वजह से हील्स में पेन होता है और वो वापस फ्लो ब्लड का रीडायरेक्ट नहीं कर पाता है हार्ट की तरफ, सो वो सारा चेंज होता है अगर आप विपरीत करनी करते हैं, यानी कि बेड पर लेटकर अपने टांगों के से को रेज करते हैं, दीवार के ऊपर खड़ा करते हैं, तो उससे काफी फायदा मिलेगा।
स्वाति भारद्वाज says, could you please tell some yoga आसन for regular periods fertility? सर्वांग आसना बहुत ही अच्छा आसन है। सर्वांग आसना, हल आसना, ये जो लाइन डाउन पोस्चर्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं विमेन के लिए, उनके हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए, पीरियड से रिलेटेड पेन को ठीक करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए, थायराइड का अगर उनको लेवल्स जो उनके फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके लिए सर्वांग आसन, हलासन, पिंड आसन और कर्ण पीड़ा आसन जैसे जो आसन है वो बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। उससे जो आपका विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है, वो स्टिमुलेट होता है। कमर दर्द के लिए अनीता सिंह, अभी हमने स्टैंडिंग ये जो कैट का पोस्चर किया है आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरीडे। बाल आसन की प्रैक्टिस करें। पवन मुक्त आसना बहुत ही अच्छा आसन है जो कि आप लेटकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह के आसन से आपको कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। थैंक यू स्वाति फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। शरणजीत से जरूर करके देखूंगी। यस शरणजीत, पक्का आप मुझे बताना। आप इस तरह से शरणजीत, आप इस तरह से अपने हैंड्स को किचन टॉप पे प्लेस करके अपने लेग्स को इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये वाला जो मूवमेंट है जितना जाता है, अगर यहाँ तक जाता है यहाँ तक जाए, इसको अपनी बॉडी की तरफ इस तरह से पुश करें। ये भी बहुत अच्छा आसन है। और जो मैंने आपको बताया विपरीत करनी, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये भी आप किचन में एक स्टैंडिंग पोस्चर कर सकते हैं। इससे आपका जो फ्रंट लेग्स का जो फ्रंट एरिया है जिसको हम क्वाड्स बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रेच होता है। फुल बॉडी स्ट्रेच का ही हम एम कर रहे हैं। और इस तरह से खिंचाव से आपका जो ये एडी वाला एरिया है ये स्ट्रांग होता है। और बहुत ज्यादा लंबे स्टैंडिंग और सिटिंग आवर्स की जो प्रॉब्लम है उससे आपको आराम मिलता है। तो ये वाला जो स्टैंडिंग भेगा आसन जिसको हम बोलते हैं, स्टैंडिंग फ्रॉग पोज, ये बहुत अच्छा आसन है। आई साइट इंक्रीज करने के लिए स्वाति आप अपने बच्चों को बोलें कि एक्टिवली ऐसे 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 अपनी आंखों को 8 से 10 बार ब्लिंक करें। उससे बहुत आराम मिलता है। उनकी पूरा दिन जो आजकल डिजिटल टाइम एक्सटेंड हो गया है घर से स्कूलिंग करने में, सो आंखों में से बहुत पानी आता है, आंखें बहुत रेड हो जाती हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, बच्चे इरिटेटेड होते हैं। तो उनको बोलें कि इस तरह से बीच में ब्रेक्स लें हर 2 घंटे के बाद और 8 से 10 बार इस तरह से पलकों को झपकें। फिर राउंड करें अपनी आंखों को, इस तरह से सर्कल बनाएं, फिर उल्टी तरफ से सर्कल बनाएं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। और फिर अपनी ये उंगली को अपने सामने रखें इस तरह से, और उंगली के सामने जो सबसे ऊपर जो टिप है उसको देखें और फिर उसको वापस लेकर आए इस तरह से नोज के पास, नोज के टिप के पास, फिर वापस लेकर, ऐसे 8 से 10 बार करना है। फिर इसको राइट साइड में लेके जाएं और बिना सर को मोड़े हुए सर को सामने रखेंगे, सिर्फ आंखों को इधर लेके आए, फिर वापस सेंटर पर लेकर आए। ये भी 8 से 10 बार करना है। फिर इस तरह से दूसरी साइड में यहाँ तक लेके जाएं आंखों को, फिर वापस लाएं। तो ये अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी हेल्पफुल है अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के आगे टाइम स्पेंड करते हैं। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अनीता, गर्ल्स की हाइट इंक्रीज करने के लिए बेस्ट होगा ताड़ासन करें, ट्री पोज करें। ताड़ासन मैंने भी बताया, इस तरह से हाथ खींच के अपने एड़ियों पर इस तरह से बैलेंस करना है और फिर नीचे आना है। इसे आप 8 से 10 बार उनको बोल सकते हैं। इस तरह का आसन करने से फुल बॉडी स्ट्रेच होता है और ये हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। ब्रेथलेसनेस को ठीक करने के लिए जल नेति की प्रैक्टिस करें, रूबी जैन। और अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें रिटेंशन, कुंभक, जो ब्रेथ को होल्ड करते हैं हम, उसको प्रैक्टिस करें। सपोज जैसे मैंने इनहेल किया है, अभी सांस भरी है, अब मैं कुंभक यानी कि इसको रिटेन करूंगी, रेचक, कुंभक, पूरक। अब रोक के रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब यहां से एक्सेल।
इस तरह की ब्रीदिंग करने से आपके किसी भी तरह का साइनसाइटिस, फ्लेम, ब्रेथलेसनेस, जिस तरह के भी आपको थ्रोट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो क्लियर अप हो जाएंगे और आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। सो ये बहुत ही एक्सेलेंट है अगर आप एवरीडे करें। स्वाति थायराइड के लिए जैसे कि मैंने बताया कि विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्राणायामा की प्रैक्टिस करें। भस्त्रिका प्राणायामा बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम अच्छा है, कपालभाति की क्रिया बहुत अच्छी है और प्राणायामा के साथ साथ सर्वांग आसन जो एक रामबाण है थायराइड के लोगों के लिए, सर्वांग आसन और हलासन की प्रैक्टिस आप एवरी डे करें। सर्वांग आसन में कम से कम 10 से 15 ब्रेथ के लिए आप स्टे करें एंड आप देखेंगे कि आपको उससे कितना फायदा होता है। Sharanjit says your session is always useful. Thank you so much, Sharanjit. That's really so sweet of you. और जितने भी लोग आज हमारे साथ किचन योगा के लिए जुड़े हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। ये हमारा वॉल्यूम 2 था किचन योगा का। कुछ आसान आसन जिसे कि आप खड़े खड़े टेबल टॉप की मदद के साथ कर सकते हैं, जिससे आपको मिल सकती है चमकती हुई स्किन, अच्छे बालों की कंडीशन और साथ ही साथ बेली से भी फैट कम होता है एंड पूरे बॉडी की मसल्स को हम यूज करते हैं बहुत ही आसान स्ट्रेचेस से, जिसके लिए आपको पूरा फुल फ्लेजेड स्वेटी मैट सेशन यानी कि मैट पर बैठ के योगा सेशन करने की भी जरूरत नहीं है। किचन में खड़े खड़े आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रूबी सेज थैंक यू, स्वाति सेज थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो गाइज आई सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मेरा आईडी है गरिमा भंडारी ऑफिशियल और यूट्यूब पे मेरा चैनल है गरिमा भंडारी और फेसबुक पर मेरा पेज है गरिमा भंडारी। वहाँ पर प्लीज़ एक बार अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक्स अ लॉट।